नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है सिद्धार्थ बैसला और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस शो में। भारत सरकार ने 117 चाइनीज़ ऐप्स पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है और जिन ऐप्स पे बैन लगाया है वो या तो पूरी तरह से चाइनीज़ हैं या फिर इन ऐप्स में चाइना की कंपनियों के शेयर हैं। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पहले भी 59 ऐप्स पर बैन लगा चुकी है, जिसमें उसने बहुत ही पॉपुलर ऐप टिकटॉक को बैन किया था। और भारत सरकार को यह फैसला पैंगोंग झील पर चाइना की बढ़ती घुसपैठ के कारण लेना पड़ा था। अभी ज्यादा समय नहीं बीता है जब 15 जून को गलवान वैली में चाइनीज सोल्जर्स के साथ हुई मुठभेड़ में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। यह वह समय था जब लोगों में चाइना को लेकर आक्रोश था और लोग बायकॉट चाइना की मुहिम चलाते हुए जोर शोर से चाइनीज सामान और चाइनीज ऐप्स के बहिष्कार की मांग उठाने लगे थे। और भारत की सरकार को मजबूरन चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि चाइना के लोगों के लिए काम नहीं करती बल्कि पीपल लिबरेशन आर्मी की जवाबदेही पूरी तरह से चाइना की गवर्नमेंट के लिए है। चाइना की सरकार और पीपल लिबरेशन आर्मी पर दबाव बनाने के लिए भारत सरकार ने 31 जून 2020 को 59 ऐप्स बैन किए थे और जिसका कुछ असर भी दिखा था और चाइना ने गलवान वैली से अपनी सेना पीछे हटा ली थी। लेकिन गलवान वैली से अपनी सेना हटाने के बाद भी चाइनीज आर्मी पैंगोंग लेक पर लगातार बनी हुई थी। चाइनीज आर्मी के पीछे हटने में भारत सरकार का जो ऐप बैन करने का फैसला था उसका कितना बड़ा हाथ है यह डिबेटेबल है। लेकिन चाइना की हर जगह लगभग यही स्ट्रेटेजी रहती है, जिसमें पहले वो किसी जगह को क्लेम करता है, फिर उस जगह को डिस्प्यूटेड बताता है और फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स के आधार पर कहता है कि हमारे देश के शासकों ने यहाँ पर किसी जमाने में राज किया था, अब से कई सौ साल पहले, और हम इस इलाके को वापस लेकर रहेंगे। और फिर उस डिस्प्यूटेड एरिया में अचानक से अपने सैनिक भेजता है और फिर उस जगह के थोड़े से हिस्से पर कब्जा करके चाइना पीछे हट जाता है और दूसरी पार्टी रिटेलिएट करे उससे पहले ही चाइना शांति समझौते की बात करने लगता है। और जब सब लोगों को लगता है कि अब सब ठीक होने वाला है, चाइना फिर मौका देखकर आगे बढ़ता है। चाहे तिब्बत हो या साउथ चाइना सी का विवादित एरिया हो, चाइना इसी तरह से छोटे देशों की टेरिटरी को हड़पता हुआ आया है। साउथ चाइना सी, जहां पर चाइना ऑलमोस्ट पूरे साउथ चाइना सी को ही क्लेम करता है, चाइना की यही स्ट्रेटजी रहती है। मैं आपको मैप में दिखाता हूं, ये देखिए, ये है साउथ चाइना सी और ये है कोरिया और इंडोनेशिया और बाकी आसियान कंट्रीज। और ये जो मैंने रेड कलर से एरिया मार्क किया है, ये वो एरिया है जो चाइना क्लेम करता है। और ये जो येलो कलर से मैंने एरिया मार्क किया है, ये वो इलाका है जो इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से चाइना का एक्चुअल में होना चाहिए। लेकिन चाइना यहाँ पर कहता है कि हम किसी इंटरनेशनल लॉ को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। चाइना साउथ चाइना सी में वियतनाम से लेकर मलेशिया होते हुए ब्रुनोई और फिलीपींस तक का सारा इलाका क्लेम करता है और अपनी इसी पॉलिसी को अपनाते हुए लद्दाख में फिंगर 4 से भी आगे फिंगर 2 तक अपनी टेरिटरी क्लेम करता है। आइए मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। यह है भारत का नक्शा और ये जो आप लेक देख रहे हैं ये है पैंगोंग त्सो लेक, जिसकी लंबाई 134 किलोमीटर्स है और किसी भी लेक के हिसाब से ये इलाका बहुत बड़ा है। लेकिन इसका मात्र 45 किलोमीटर हिस्सा ही आज के समय में भारत कंट्रोल करता है, जो कि एक बहुत ही दुख की बात है। अब आइए बात करते हैं उस इलाके की जिसके ऊपर पूरा विवाद चल रहा है। ये पूरा इलाका पहाड़ी है और पहाड़ियों के हिसाब से ये पूरा इलाका 20 किलोमीटर का है। पहाड़ों और पहाड़ों की चोटियों के हिसाब से इस पूरे इलाकों को 8 भागों में बांट रखा है, जिसको ऑफिशियली फिंगर्स कहते हैं। इस पूरे इलाके में इंडियन आर्मी का कंट्रोल फिंगर 4 तक है। इंडियन आर्मी फिंगर 4 तक का जो अपना इलाका है इसे कंट्रोल करती है, जबकि चाइना की मिलिट्री ने अपना बेस फिंगर 8 पर बना रखा था। लेकिन चाइना फिंगर 2 तक अपना इलाका क्लेम करती है। और ये जो बीच का जो इलाका है, ये दोनों ही देशों की टेरिटरी के बीच में एक वैक्यूम और एक खाली जगह का काम करता है और दोनों ही देशों की आर्मी और नेवी फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का जो इलाका है इस इलाके में पेट्रोलिंग करती है या फिर गश्त करती है। और दोनों ही देशों की सेना कई बार पेट्रोलिंग करते हुए जब एक दूसरे के सामने आ जाती हैं तो दोनों ही सेना अपने अपने बैनर दिखाती हैं जिस पर लिखा होता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी वी आर रिटर्निंग टू आवर साइड एंड वी ट्रस्ट यू विल डू द सेम। इसका हिंदी में अनुवाद करूं तो इसका मतलब निकलता है कि हम शांति बनाए रखने के लिए अपनी तरफ का जो इलाका है वहां पर लौट रहे हैं और हमें भरोसा है कि आप भी ऐसा ही करेंगे। भारत के सैनिक अभी तक फिंगर 3 का ये जो इलाका है यहाँ पर थे, लेकिन आज के समय में चाइना ने फिंगर 5 तक अपने परमानेंट बंकर्स बना लिए हैं। और ये जो फिंगर 4 का ये जो इलाका आप लोग देख रहे हैं इसे कहते हैं काला टॉप। यहाँ पर चाइनीज आर्मी ने अपने कैमराज और बाकी की स्पाइंग इंस्ट्रूमेंट लगा रखे थे भारत की सेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। अब भारत की इंटेलिजेंस को यह खबर मिलती है कि चाइना फिंगर 4 पर अपने सैनिक भेजकर उसको परमानेंटली कब्जाना चाहता है। उसके रिस्पॉन्स में इंडिया की आर्मी ने पहले कदम बढ़ाते हुए फिंगर 4 के एरिया को पहले ही कैप्चर कर लिया। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि मैंने चाइनीज ऐप्स बैन होने की बात से शुरुआत करके पैंगोंग झील पर क्यों आया। अब देखिएगा कि कहां की बात कहां निकलती है। भारत के पास एक स्पेशल आर्मी फोर्स है जिसे कहते हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स।
इसके सभी सैनिक ऊंचे इलाकों पर लड़ाई लड़ने में सक्षम होते हैं। बीते हफ्ते जब भारत ने फिंगर 4 पर कब्जा किया तो उसमें भारत के एक वीर जवान तेंजिन नियामिया एक माइन हादसे में शहीद हो जाते हैं। और बदकिस्मती से जिस वक्त ये हादसा हुआ, उनके बेटे लोंडेन तेंजिंग भी उनके साथ थे और वो भी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। भारत माता की जय, तिब्बत देश की जय, तिब्बत देश की जय, तिब्बत देश की जय। We come, Indian Army. We salute, Indian Army. Pounyama Titi, Pounyama Titi, Pounyama Titi। इस हादसे की अभी तक जो वजह निकलकर सामने आई है, उसके अनुसार इन दोनों सोल्जर्स का पैर एक पुरानी बिछी हुई माइन पर आ गया था, जिसके चलते माइन में ब्लास्ट हो गया। तेंजिन नियामी और उनके बेटे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का हिस्सा थे, जिसमें सैनिकों को खास तौर पर इतनी ऊंचाई पर जहां पर ऑक्सीजन बहुत ही कम होती है, उन्हें लड़ने के लिए खास तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में ज्यादातर सिपाही तिब्बत के हैं और तेंजिन नियामिया के शहीद होने के तुरंत बाद इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज ऐप बैन करने का फैसला करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने ऐसा कदम पहले भी तब उठाया था जब गलवान वैली में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, जिसमें चाइना के भी सोल्जर्स मारे गए थे। लेकिन चाइना के कितने सैनिक मारे गए थे उसकी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। एप्स बैन करने का यह फैसला तेंजिन नियामिया की मौत के बाद ही लिया गया है। इसके बीच में क्या कनेक्शन है, इस बारे में मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। देखिए, बेशक इंडियन गवर्नमेंट ने 117 चाइनीज ऐप्स बैन करने का फैसला ले लिया है, लेकिन पबजी बैन होने के बावजूद भी मोबाइल फोन्स में अभी तक भी चल रहा है। तो यहाँ पर ये बात देखने वाली है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला बहुत ही पहले ले लिया है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट किस तरीके से करना है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में अभी प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है और उस पर वो बात कर रहे हैं कि किस तरह से इस ऐप को पूरी तरह से बैन किया जाए। और जैसा कि मैं बता रहा था कि चाइना ने अपनी तरफ की कैजुअलिटीज की कोई भी उन्होंने नहीं बताया कि उनकी तरफ से कितने सैनिक मारे गए हैं, लेकिन एक अमेरिकन एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि चाइना के 35 सैनिक मारे गए थे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। मेरा नाम है सिद्धार्थ बैसला और मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।